तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में पार्ट वन में हमने समझा कि शेयर मार्केट क्या होता है और ऑप्शंस ट्रेडिंग क्या होता है। अब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शन, आउट ऑफ द मनी और एट द मनी ऑप्शन के बारे में। और उसके बाद बात करेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक हम लोग समझेंगे कि एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होते क्या हैं, कि क्या यूज है इनका। तो अगर हम लोग देखें कि मार्केट अभी चल रहा है, हम लोग सपोज करते हैं, हम लोग निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं क्योंकि निफ्टी थोड़ा सिंपल है। तो निफ्टी अभी देखेंगे हम लोग, तो 17,465 चल रहा है, ठीक है। 17,465 चल रहा है। तो अगर इसका करंट प्राइस जो होता है यानी कि 465, तो अगर हम इस पे सर्च करें हम लोग जाके 17,450, ठीक है। ये आ गया सेकेंड मार्च का एक्सपायरी। यानी कि आपको पता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी हर एक वीक का लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होते हैं। मतलब कि अगर हर वीक के थर्सडे को एक्सपायर होते हैं और मंथ के लास्ट थर्सडे को मंथली एक्सपायरी होता है। तो अगर आप देखोगे तो सेकेंड मार्च को थर्सडे है, यानी कि निफ्टी इस दिन एक्सपायर होगा और बैंक निफ्टी भी इसी दिन एक्सपायर होगा। तो अगर हम लोग एक्सपायरी का बात करें तो 17,450, यानी कि 50 के रेंज में होता है ये हमेशा। 50 होगा, फिर 100 होगा, फिर 150 होगा, फिर 200 होगा। निफ्टी ऐसे चलता है। तो 465 के क्लोज सबसे ज्यादा 450 है। यानी कि 450 जो निफ्टी का जो 17,450 का कॉल ऑप्शन है, ये हो गया आपका एट एट द मनी हो गया। और 450 का पुट ऑप्शन हो गया, ये भी एट द मनी हो गया। ये हो गया एट द मनी, यानी कि एट द मनी में आपको सबसे ज्यादा प्रीमियम जो है आपको बैलेंस मिलेगा। यानी 84 का प्राइस चल रहा है इसका अभी। यानी कि ये 84 कुछ भी नहीं है, ये 84 टाइम डीके का वैल्यू है। यानी कि अल्फा बीटा गामा बहुत सारा कॉन्सेप्ट होता है, मैं आपको उतना नहीं बताने वाला हूँ। मैं आपको सिंपल सिंपल बताऊंगा कि ये आखिर में 85 रुपीज जो है, 84 रुपीज जो है, ये जो प्रीमियम है ऑल द टाइम वैल्यू है। यानी कि अगर मार्केट 17,450 पे रह गया एक वीक तक तो ये जीरो हो जाएगा, यानी कि आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये हो गया एट द मनी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इन द मनी के बारे में। तो अगर 465 का प्राइस चल रहा है तो इन द मनी हो गया आपका 17,400 हो गया, या 300, 350, ये हो गया इन द मनी। यानी इन द मनी का प्राइस हमेशा ज्यादा होगा। अगर हम लोग देखें इन द मनी तो 150 चल रहा है। यानी कि अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर हो जाता है 450 पे, तो 400 कॉल का ऑप्शन 50 रुपीज रह जाएगा। यानी कि हम लोग 450 मार्केट क्लोज हुआ और मैंने 400 का कॉल ऑप्शन बाय किया, तो यानी डिफरेंस अमाउंट इज 50 रुपीज। तो जो 100 एक्स्ट्रा है, दिस इज द टाइम वैल्यू। ये टाइम वैल्यू है हमारा। तो ये अगर मार्केट यहीं पे एक्सपायर होता है तो हमको 50 रुपीज मिलेगा। यानी मार्केट ऊपर जाएगा तो यानी हमें प्रॉफिट अर्न करने के लिए, अगर मैंने 17,400 का कॉल ऑप्शन बाय किया है और अगर मुझे प्रॉफिट में जाना है, तो एटलीस्ट इसको मार्केट को 400 से 150 पॉइंट ऊपर जाके क्लोज करना होगा। यानी कि मार्केट को 550 या 560 पे क्लोज करना होगा, तो मुझे 10 रुपए का प्रॉफिट होगा एक वीक के अंदर। तो ये इन द मनी हो गया। और आउट ऑफ द मनी हो गया, अगर आप बात करोगे कि 17,450 चल रहा है, तो आप आउट ऑफ द मनी होगा इसका 17,500। इसका प्राइस सबसे कम होगा, जितना आउट ऑफ द मनी जाओगे उतना कम होगा। ये 94 रुपीज चल रहा है आपका आउट ऑफ द मनी सेकेंड मार्च का। तो अगर मार्केट 17,460 चल रहा है तो आउट ऑफ द मनी प्रीमियम होगा 94 रुपीज, यानी कि ये सबसे चीप होगा। सेकेंड। तो आउट ऑफ द मनी चीप होगा, एट द मनी उससे ज्यादा कॉस्टली होगा और इन द मनी सबसे ज्यादा कॉस्टली होगा। 121 चल रहा है 17,450 का, यानी एट द मनी 120 चल रहा है, ठीक है। और वो था 140 और ये 150 था इन द मनी। तो एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी आपको समझ में आ गया। यानी कि बहुत लोग जो ट्रेड करते हैं, अगर आपके पास कैपिटल कम है तो बहुत लोग आउट ऑफ द मनी ट्रेड करते हैं। तो वैसे नहीं होता है, आउट ऑफ द मनी हेजिंग के लिए यूज होता है। अगर आपके पास, आपको हमेशा इन द मनी या एट द मनी पे ट्रेड करना चाहिए नॉर्मल डेज में। और अगर आउट ऑफ द मनी आपको ट्रेड करना है तो आपको ओनली और ओनली थर्सडे एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करना है आउट ऑफ द मनी पे, हीरो जीरो कॉल के लिए, क्योंकि एक्सपायरी दिन मार्केट वॉलेटाइल होता है। आपका एट द मनी या इन द मनी ऑप्शंस का, ऑप्शंस बाइंग में स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बनेगा, तो आपको आउट ऑफ द मनी ट्राई करना चाहिए। और बाकी दिन आप इन द मनी या एट द मनी कर सकते हो। तो ये हो गया ऑप्शंस का क्या होता है हमारा, एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस बाइंग वर्सेस ऑप्शन सेलिंग में।
तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स, आप बोलो तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स या फिर बोलो तो बहुत ही सिंपल इसका डिटेलिंग है। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑप्शंस बाइंग वर्सेस सेलिंग में। तो जनरली क्या होता है कि ऑप्शन बायर कौन होते हैं? हम लोग जो है, हम लोग बाइंग प्राइस पे बिड कर रहे हैं, हम लोग बाय कर रहे हैं, तो हम लोग ऑप्शंस बायर हो गए। और कोई तो सेल करने वाला चाहिए जो सेल कर रहा होगा इसको, तो वो हो गया ऑप्शन सेलर। तो ऑप्शन सेलिंग में अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा मार्जिन चाहिए होता है। जैसे कि अगर आपको मैं दिखाता हूँ, तो ऐड करेंगे हम लोग 17,450 का, हम लोग को कॉल ऑप्शंस को ऐड करते हैं, ठीक है, और पुट ऑप्शन को भी ऐड करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो है यहाँ पे 120 रुपीज चल रहा है और पुट ऑप्शन जो है 84 रुपीज चल रहा है। अब पैसा अर्न करने का दो तरीका है मार्केट में, कि आप या तो कॉल बाय करो, या तो पुट बाय करो, या तो कॉल सेल करो, या तो पुट सेल करो। तो आपको अगर लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा लेकिन मोमेंटम फास्ट नहीं होगा, यानी कि आपको लग रहा है एक वीक के बाद मार्केट यहाँ से ऊपर क्लोज करेगा या एक वीक के बाद मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज करेगा, सपोज आपको लग रहा है कि मार्केट इसके ऊपर बना रहेगा, तो आपने 450 का जो पुट है इसको सेल कर दिया। तो आप सेल पे मार्जिन देखो कितना लग रहा है, 96,000 लग रहा है। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप सेल कर रहे हो, तो 96,000 आपको देना पड़ रहा है एक लॉट के लिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल भी तो बाय कर सकते हो, लेकिन इस पे आपको मार्जिन लग रहा है मात्र 6,000 रुपए। पैसे आप दोनों में बराबर कमाओगे, लेकिन आपको 6,000 देने हैं या 1 लाख देने हैं। तो डिफरेंस यही है कि अगर मार्केट यहाँ से फास्ट मोमेंटम नहीं करता है, धीरे 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 जाता है, तो आपका ये प्रीमियम डिके होगा। तो आपको जो प्रॉफिट है उतना नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मार्केट गया यहाँ पे 500 पहुंच भी गया एक दिन के बाद, तो आपका जो प्रीमियम है इतना ही रहेगा या कम ही हो जाएगा। लेकिन अगर इस केस में अगर आपने सेल किया है तो आपका जो 84 रुपीज जो है ये घटेगा, और घटेगा तो आपको फायदा होगा। यानी कि अगर आप बाय कर रहे हो 120 पे तो आपको सेल करना हायर प्राइस पे, लेकिन आप पहले सेल कर रहे हो तो आपको बाय करना है लोअर प्राइस पे, अभी तो आपको प्रॉफिट होगा। आपने 84 पे सेल किया तो आपका टारगेट जीरो है इनिशियली, यानी आपको इसको जीरो करना है। तो मार्केट टाइम स्पेंड करेगा तो आपके फेवर में जाएगा टाइम स्पेंड, यानी कि टाइम डिके आपके फेवर में जाता है ऑप्शन सेलिंग में, और ऑप्शन बाइंग में टाइम डिके आपके अगेंस्ट जाता है। तो अगर टाइम पास मार्केट करेगा तो आपने सेल किया है तो आपको फायदा होगा। तो यही है बाइंग वर्सेस सेलिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करो, मैं और एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा बाइंग सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है।